बोलिए ठाकुर जी महाराज की। और ऐसे जयकारो बोलो करो तो भूल जाता जय मत भूलो। गौर करते हैं जहाँ प्रसंग चल रहा था, समझा रहे हैं श्री सुखदेव जी। एक परीक्षक हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं कि एक दिन की बात, कैलाश पर्वत पे भोले बाबा बैठे हैं, भैया पार्वती बैठी हैं। विचार आया मन में कि आज क्यों न कहीं घूमने चले। तो भैया पार्वती को साथ में लिया और भोले बाबा कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचे, लौट करके आए। भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए भैया गई। ये अभी आप सभी भक्तों ने हमारे भैया जी के मुखारविंद से जो सुना कि किस प्रकार से भोले बाबा की बात नहीं मानी, पिता के यहाँ अपमान अपने पति का देखा तो यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। गौर करते हैं इनका दूसरा जन्म महाराज हेमांचल के यहाँ हुआ। बाबा नारद आए और जब बाबा नारद आए तो हेमांचल ने कहा, आइए महाराज, बहुत सुंदर समय पर आए हो। हमारे घर में एक छोटी सी कन्या का जन्म हुआ है और आपसे ज्यादा विद्वान हमें कोई नहीं लग रहा है। अगर आप यहाँ आ ही गए हो तो मेरी कन्या के दिल से देख लो। तो बताया बाबा नारद ने, नारद बोले गिरिराज भक्त, जे कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रकटानी है, वजह तेरे भाग्य की निशानी है। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, तीनों लोगों की देवी का अवतार हुआ है। हिमांचल कहने लगे, महाराज अगर ये तीनों लोगों की देवी है तो इसका होने वाला पति कौन होगा? पति, इसका पति होगा जिसकी पूजा तीनों लोगों में होती होगी, लेकिन बहुत बड़ा फक्कड़ होगा, नशेड़ी होगा। हिमांचल कहने लगे, अगर मेरी कन्या इतनी सुंदर है, इतनी गुणवान है, तो भला ऐसे लड़के के साथ हम अपनी बिटिया का विवाह क्यों करेंगे? नारद ने जवाब दिया है, हिमांचल, जो किस्मत में लिखा होता है ना, उसे कोई नहीं टाल सकता। और इतनी बात कहने के बाद वो वहां से चले गए। वो कन्या जब थोड़ी समझदार हुई तो बचपन से ही भोले बाबा की पुजारी बन गई। भोले बाबा का भजन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी वो कन्या। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक तारक नाम का राक्षस हुआ। और जब तारक राक्षस हुआ तो देवताओं को बहुत परेशान करने लगा। सभी देवतागण भगवान नारायण के पास पहुंचे, जवाब दिया, प्रभु कोई उपाय करो। भगवान नारायण ने कह दिया, उस तारक राक्षस का वध केवल भोले बाबा का पुत्र ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो सभी देव व्रत भोले बाबा के पास पहुंचे, जवाब दिया, अपना विवाह कर लो। भोले बाबा कहने लगे, अरे भैया, मेरे साथ में ऐसी कौन सी कन्या होगी जो विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी? सनकादिक ऋषि गए, जवाब दिया, प्रभु एक बिटिया ऐसी है जो तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है। कौन है? हेमांचल की कन्या जिसका नाम है गिरजा। जवाब दिया, एक बार उस कन्या से पूछ करके आओ। सनकादिक ऋषियों को भेजा, कन्या से पूछा कि
भोले बाबा के साथ में क्यों विवाह करना चाहते हो? तो कन्या ने जवाब दिया, हे ऋषियों, मैंने ये प्रण कर लिया है, केवल एक ही बात मेरे मन में आई है